यूपी के महादंगल में योगी फॉर्म में है। विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दाव पर बीजेपी एक बड़ी लकीर यूपी में खींच रही है। क्या ये लकीर यूपी के महादंगल में विपक्ष को चित करने का मादा रखती है? ये कहना मुश्किल है, पर यह जरूर है कि योगी शोकेस में बदलते यूपी के बारे में बताने के लिए उनके पास काफी कुछ है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में मेट्रो ट्रायल की हरी झंडी दिखाकर इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया। हाँ, योगी सरकार ने बहुत काम किया है, काफ़ी विकास किया है, युवाओं के लिए भी काम कर रही है। उन्हें देखकर बहुत लोग इंस्पायर हैं, मतलब कि काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं वो। यूपी में योगी का शोकेस एक एक कर खुल रहा है। विकास प्रोजेक्ट्स शहरों के नाम किए जा रहे, एक्सप्रेस वे से लेकर मेट्रो तक और चमकते शहरों की लंबी फहरिस्त के साथ योगी ने विकास के अपने लक्ष्य की एक बड़ी लकीर खींची है, जिसके फोकस में है 2022 का महादंगल। कानपुर में बुधवार को सीएम योगी ने मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही ये तय हो गया कि लखनऊ के बाद अब कानपुर में लोग जल्द ही मेट्रो के सफर का आनंद ले सकेंगे। तय समय सीमा से पहले आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के फर्स्ट फेज के इस कार्य को पूरा करने और तय समय सीमा के पहले ट्रायल रन के लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। न्यू इंडिया अगर केंद्र में बीजेपी की बड़ी कैच लाइन है, तो बदलता यूपी मंत्र भी बीजेपी के लिए 2022 में सत्ता सिद्धि का अमोघ अस्त्र है, जिसे बीजेपी 2017 के बाद यूपी का विकास मॉडल बताने में जुटी है। लखनऊ और कानपुर के बाद सूबे के दूसरे बड़े शहरों में भी सीएम योगी का जल्द ही मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान है। आगरा मेट्रो का काम पूरा हो चुका है। मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी में मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना है। इन शहरों में मेट्रो रेल को लेकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इन शहरों में मेट्रो सेवा के लिए बकायदा वित्तीय वर्ष 2022 से 2021 में 1175 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। आगरा मेट्रो के लिए 478 करोड़, वाराणसी मेट्रो के लिए 100 करोड़, गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है, जबकि कानपुर मेट्रो रेल की 11,076 करोड़ और आगरा मेट्रो रेल की तकरीबन 8,379 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। कानपुर मेट्रो के प्रारंभ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश अपने 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य होगा। अब तक हमारे पास 2017 के पहले ये सुविधा उत्तर प्रदेश में एक भी सिटी में नहीं थी। 2017 के बाद कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सभी 4 शहरों में पहले से मेट्रो की सुविधा के साथ ही कानपुर भी अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर इस मेट्रो की सुविधा से जुड़ जाएगा। 4.5 की चुप्पी के बाद अब पर्दा उठ रहा है और इसी घूमे हुए धर्म चक्र के जरिए बीजेपी 2017 की बम्पर जीत को एक बार फिर दोहराना चाहती, लेकिन योगी ने धर्म के कट्टरपंथ के बजाय सुरक्षा और समावेशी विकास को बड़े सदे तरीके से चुना है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की चमकती तस्वीर है, मेडिकल कॉलेजों का बड़ा तोहफा है, पर्यटन उद्योग के विकास का दाव है, शहरों का सौंदर्यीकरण है, धार्मिक सर्किट है और सांस्कृतिक गौरव का साथ मॉडर्निज्म का पुट है। यूपी के महादंगल में योगी का महादाव है यूपी की बदलती हुई तस्वीरों का अनावरण। ये वो लकीर है जिसके सहारे योगी पिछली सरकार के विकास के दावों से कई गुना आगे तक जाते हैं और अपनी खींची हुई लकीर को ज्यादा बेहतर दिखाते हैं, लेकिन विपक्ष के अपने दाव हैं। किसी दूसरे की कमियां निकालने की जगह आदरणीय योगी जी, अगर आप ये बताते कि पिछले 5 साल में आपने क्या लखनऊ में 1 भी किलोमीटर मेट्रो बढ़ाई, क्या अन्य किसी शहर में कोई मेट्रो चली या किसी अन्य शहर में कोई ऐसा आवागमन का साधन आपने मुहैया कराया, क्या सड़कों के गड्ढे भर दिए,
बात बहादुरी से, स्टेटमेंट देने से, इवेंट मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा। अब आप सत्ता में हैं पिछले 5 साल से, आपको दूसरों की कमियां बताने की जगह अपने काम गिनाने पड़ेंगे। ये आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ये फोटो तब की है जब मेट्रो का शिलान्यास हुआ था 4 अक्टूबर 2016 को, समाजवादी सरकार थी। ये हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं और ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू जी हैं, ये तत्कालीन सांसद मुरलीधर जोशी जी हैं और ये हम हैं। ये भाजपा के सांसद थे और हम लोग सपा की सरकार थी, तो हम लोगों ने सबको सम्मानजनक ढंग से मंच से बुला करके मेट्रो का शिलान्यास किया था। आज उस मेट्रो का बताते हैं कि ट्रायल रन हो रहा है, उद्घाटन तो आज भी नहीं हो रहा और 5 साल के बाद अब ट्रायल रन की नौबत आई है। तो हम लोग की आंखें भी तरस रही हैं उसको देखने के लिए, ताकि जो सपना हमारे अखिलेश यादव जी ने देखा था, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, भविष्य के मुख्यमंत्री जी ने देखा था, वो साकार यदि हो रहा तो हम लोग उसको देखना चाहेंगे। तो क्या वास्तव में यूपी के महादंगल में योगी की खींची हुई लकीर गेम चेंजर साबित होगी? ये वक्त बताएगा। लेकिन कैराना में धर्म के चक्र को घुमाकर योगी ने अपने विकास धर्म के पासे को फेंका जरूर है, इस उम्मीद से कि ये पासा बीजेपी को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो विकास के पैमाने पर योगी खुद को पिछली सरकारों से कहीं आगे दिखाना और बताना चाहते हैं। हालांकि बदलावों की ये तस्वीरें यकीनन लोगों को काफी हद तक सहमत करती हैं, लेकिन ये बदलाव क्या वाकई जनता की उम्मीदों वाले बदलाव हैं, ये कहना मुश्किल है। वैसे अगर 2012 के बाद 2017 की तस्वीरों को देखें तो वो कुछ इस तरीके की नजर आती है। आंकड़ों में क्या कुछ है सामने, वो हम आपको दिखाते हैं। अखिलेश सरकार, जिनको क्रेडिट जाता है उत्तर प्रदेश में 1 एक्सप्रेसवे का, वहीं योगी सरकार जो 4 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लोगों को दे चुकी है। लेकिन इसके बीच में जरा आंकड़ों को भी समझें। 1 एक्सप्रेसवे की लंबाई 302 किलोमीटर, योगी सरकार के 4 एक्सप्रेसवे की लंबाई अखिलेश सरकार से 4 गुना से ज्यादा 1321 किलोमीटर। लागत भी अगर देखें तो अखिलेश सरकार में 1 एक्सप्रेसवे 322 किलोमीटर का 11,527 करोड़ में बनता है, लेकिन यहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया जाता है। शायद यही वजह है कि जो लागत है वो कहीं ज्यादा 1,38,087 करोड़ रुपए आती है 4 एक्सप्रेसवे पर, 1300 किलोमीटर के आसपास के उस पूरे रनवे पर। मेट्रो की अगर बात की जाए सड़क के बाद, तो मेट्रो परियोजना अखिलेश सरकार के नाम पर 1 आती है और योगी सरकार को क्रेडिट जा रहा है उत्तर प्रदेश में 4 अलग अलग मेट्रो परियोजनाएं लागू करने का। अखिलेश सरकार ने जिस शहर में मेट्रो की शुरुआत की वो लखनऊ, हालांकि लखनऊ में शुरुआत को लेकर भी सवाल उठते हैं। वहीं योगी सरकार की अगर बात की जाए तो कानपुर शहर में आज शुरू हुई, आगरा, वाराणसी और इसके साथ साथ गोरखपुर, ये 4 शहर जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम मेट्रो पहुंचा रहे हैं, यानी यातायात का, सफर करने का जो एक माध्यम है उसको और तरीके से एक नए विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है। हेल्थ मिशन, जिसकी बात हम पहले भी लगातार करते रहे हैं, एक बार फिर आपको आंकड़ा बताते हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन 2017 से 2021 के बीच में 32 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, उनका ऐलान किया गया है, वो फंक्शनल हो चुके हैं। 9 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज भी इसमें शामिल हैं, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी 9 हैं, बाकी अलग अलग मोड पर काम कर रहे हैं। तो ये दरअसल में एक विकास का मॉडल है, लेकिन क्या सिर्फ विकास के मॉडल के जरिए ही वोट बटोरने की कोशिश है, या धर्म का मॉडल भी है? वो मॉडल क्या है बताएंगे आपको। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। और अब बात करेंगे योगी के दूसरे अहम कार्ड की, जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। चाहे अयोध्या में भव्य दिवाली हो या मथुरा में आज से शुरू हो रहा ब्रजरज महोत्सव, भारत के सांस्कृतिक गौरव से दोनों ही जुड़ते हैं। आज सीएम योगी ने अगर कानपुर में विकास की तस्वीर रखी तो धर्मनगरी मथुरा में ब्रजरज महोत्सव का उद्घाटन किया। जाहिर है बीजेपी की कोशिश धर्म और विकास के उसी कॉम्बिनेशन से महादंगल को साधने की है, जिसका जबरदस्त असर वो 2017 में देख चुकी है। महादंगल में पहले जगमग अयोध्या, अब कृष्ण के दर पर योगी का संकल्प। धर्म संस्कृति के शोकेस से होगी सत्ता सिद्धि। राम की अयोध्या में दीपोत्सव के बाद सीएम योगी ब्रजरज महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे। राम और कृष्ण जन्मभूमि सनातन धर्म की आस्था के 2 बड़े केंद्र हैं और बीजेपी के सियासी एजेंडे में दोनों की अपनी जगह रही। जाहिर चुनावी साल के आने से पहले
चुनावी माहौल में चाहे कृष्ण का ब्रज हो या राम की अयोध्या हो, सीएम योगी के पहुंचने का संदेश बड़ा और असरदार है। क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसमें कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं हो सकती। आप याद करिए, हजारों वर्षों का एक लिखित इतिहास आपके हाथों में रहता है इस क्षेत्र का। दुनिया के अंदर इतना प्राचीन इतिहास किसी के पास नहीं। ये लोग बहुत गाथाओं के साथ, यहाँ की कलाओं के साथ, यहाँ के संगीत के साथ, यहाँ के एक एक कण कण के साथ, रज रज के साथ, वह सब कुछ रचा बसा है। एजेंडा बिल्कुल साफ है। भारत की सांस्कृतिक पहचान हो, भारत की प्राचीन संस्कृति और उसकी धरोहर को पूरे विश्व के लिए गर्व के साथ खोल देने का। भारत की पहचान को पुराने खंडरों या मुगलिया इमारतों भर में बांधने की बजाय उसकी प्राचीन जड़ों तक जाने पर जोर है। यही वजह है कि योगी ने कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट के जरिए धार्मिक पर्यटन पर फोकस किया है, ताकि विदेशी पर्यटक भारत की सांस्कृतिक धरोहरों से सीधे जुड़ सके, समझ सके। अयोध्या को केंद्र में रखकर रामायण सर्किट के जरिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। विकास वगैरह हुआ है, आते हुए तो चेंज काफ़ी लग रहा है। योगी सरकार ने काफ़ी चेंज कर दिया। यमुना की काफ़ी सफाई हो गई है। अभी हम बंडीर बन गए, बंसीवट गए, वहाँ भी काफ़ी बदलाव आया। और योगी सरकार में मेरे ख्याल से काफ़ी चेंज हो रहा है। और मैं भी अपना वोटर कार्ड यहाँ चेंज करवा रहा हूँ और मेरा भी वोट पहली बार यहाँ योगी जी को दिया जाएगा। तो ब्रिज उत्सव मना रही है सरकार, 9 दिन का उत्सव चलेगा। चल रही है सब कुंभ से ही अच्छा ही प्रोग्राम चल रहा है। योगी सरकार अच्छा ही कर रही है। तो क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या परिवर्तन आ गया? योगी सरकार को 4.5 साल, 4.25 साल हो रहे हैं, 2 महीने बाद चुनाव होंगे। पहले और अब में क्या अंतर देख रहे हैं? अच्छा कुंभ मेला का वो हुआ है। कुंभ मेले में जो अच्छा प्रोग्राम हुआ है, अब जो मेला चलेगा 10 दिन का, इससे भी अच्छा प्रोग्राम होने के लिए तैयारी चल रही है। 2022 के रण में बीजेपी का सबसे बड़ा दांव है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये सवाल भी है और जवाब भी, ये संकल्प भी है और संदेश भी। खुद पीएम मोदी हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति से लोगों को जोड़ने की बात कह रहे हैं। देवभूमि में केदार धाम की जमीन से पीएम मोदी ने काशी, मथुरा और अयोध्या के धर्म पथ सर्किट का भी जिक्र किया था, जिसकी बुनियाद पर 2022 के रण को बीजेपी कस रही है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। भारत की सांस्कृतिक पहचान वाले शहरों से हिंदुस्तान की पहचान को जोड़ा जा रहा है। ये भावनात्मक दाव है जो सीधे लोगों के दिल से लेकर रोजगार तक सकारात्मक असर छोड़ता है। आप देखेंगे कि आजकल माना अधर्म भी हो रहा है, लेकिन धर्म भी हो रहा है। वृंदावन में काफी विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए वृंदावन की शोभा जो है एक आवश्यक मतलब कही नहीं जा सकती है। इस समय लोग भक्ति पूर्ण खूब दीपदान कर रहे हैं, अपने अंदर की जो भी भाव है। नाथ भी यहीं पर ही हैं। 9 दिनों का उत्सव मनाया जा रहा है। कैसे आप देखते हैं जिस तरीके से योगी सरकार का? योगी सरकार जो है, देखो आप इसको ये समझें कि योगी जी जो है ना, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, अब देखिए उन्होंने पकड़ा क्या है, हमारे सनातन धर्म को पकड़ रखा है। जो मूल को पकड़ेगा वो सबका भला करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नहीं है पहले के, उन्होंने जितनी भी चीज़ आज विदेशी खोज कर रहे हैं, उन चीज़ों का खोज हमारे जो पहले के पूर्वज ऋषि मुनि थे वो करके हमारे शास्त्रों में लिख कर चले गए हैं। बिल्कुल, छोटे छोटे यहाँ पर भगवान स्वरूप बच्चों को देख सकते हैं और पीछे युगल स्वरूप देखिए कि कैसे राधा रानी है और उसके साथ बाके बिहारी भी है। और विज्ञान, नूतन और पुरातन का संगम क्या होता है वो नज़र आता है अमेरिका में। जब अमेरिका में पहली बार एटम बम बनाया गया था, तब उस वक्त जिन्होंने एटम बम बनाया उन्होंने कहा था कि मैंने एक साथ सहस्त्रों सूरजों को चमकते हुए देखा और ऐसा लगा कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ। पिछले करीब 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश एक धर्म और विकास के शोकेस की तरह रखा गया है, जहां धर्म का अंधापन नहीं बल्कि अपनी आस्था और संस्कृति पर गर्व है। सियासी सेकुलरिज्म का मुलम्मा नहीं बल्कि स्वाभिमान का गहरा अर्थ है। मथुरा से राहुल जबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
और चलिए सीधा रुख करते हैं मथुरा का। हमारे सहयोगी राहुल डवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं मथुरा से। राहुल, ब्रजरज महोत्सव में क्या कुछ अलग, क्या कुछ खास? देखिए, बहुत कुछ खास होगा क्योंकि यहाँ पर ब्रज की परंपराओं को आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे वो हस्तशिल्प हो, चाहे यहाँ का खान पान हो। और ब्रज कार्ड सिर्फ मथुरा वृंदावन से नहीं है। ब्रज में आप भरतपुर को जोड़ दीजिए। ब्रज का मतलब है कम से कम 12 जनपद। ब्रज का मतलब है अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो 65 विधानसभा सीटें। और ब्रज का मतलब जन्मभूमि से भी है, जहाँ पर अपनी यात्रा का समापन अनुराग किया था योगी आदित्यनाथ ने। और इस लिहाज से किया था कि जब भी सनातन धर्म आगे बढ़ेगा तो जातीय आधारित वोट बैंक मौन हो जाएगा, गौण हो जाएगा। और इसी की जरूरत भाजपा को है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां किसान आंदोलन का असर है। लेकिन जहां मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ बेल्ट में खड़ी बोली है, वहां ब्रज की जो बोली है वो भी ब्रज है, मधुर है। तो कोशिश ये है कि यहां पर वोट बैंक को बढ़ाया जाए और जैसा प्रदर्शन 2014 से लेकर 17 से लेकर 19 में रहा, वैसे ही 22 में दोहराया जाए, ताकि जो सनातन है, जो संस्कृति है, उसके सहारे योगी सरकार अगली बार अच्छा प्रदर्शन कर सके, ना सिर्फ ब्रज से बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल डवास जुड़ने के लिए। और क्या कुछ इस महोत्सव का मतलब है सियासत के लिहाज से, ये दर्शकों को समझाने के लिए 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।